नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल ज्ञान उद्गम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के प्रीवियस पेपर को, जो हिंदी विषय का हुआ था। और इस प्रश्न पत्र में कुल 120 प्रश्न थे, और जिसमें से 40 प्रश्न आपके जीएस के थे और 80 प्रश्न आपके हिंदी विषय से संबंधित थे। तो आज हम यहाँ जीएस के प्रश्नों को तो नहीं लिया है हमने, हिंदी के 80 प्रश्नों पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हिंदी का जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पर है आपका, हिंदी नई चाल में ढली। तो भारतेंदु जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है? तो ऑप्शन है भारत दुर्दशा, कालचक्र, अंधेर नगरी, बादशाह, दर्पण। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, कालचक्र। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? ऑप्शन है आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय। तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका डी ऑप्शन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय जी। आगे का प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन अमीर, गरीब, भिक्षुक। तो हम सभी जानते हैं कि अमीर, गरीब और भिक्षुक ये जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा जो है वो है अमीरी। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? तो ये ऑप्शन है इसमें सप्तपर्णा, दीपशिखा, निर्जा और सांध्य गीत। तो हम सभी जानते हैं कि जो उनका काव्य संग्रह वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है वो है आपका सप्तपर्णा। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सप्तपर्णा। ठीक। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो ऑप्शन है बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। और जो यहाँ सही आंसर होगा इस प्रश्न का तो वो हो जाएगा बोलती प्रतिमा, क्योंकि इसके जो और सारे ऑप्शन है ये सभी तीनों ही रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवि मोतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। तो ये पिंग ऑप्शन है इसमें पिंगल ग्रंथ, रस निरूपण ग्रंथ, अलंकार, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ये सही जो उत्तर हो जाएगा इसका हो जाएगा अलंकार ग्रंथ से संबंधित यह पुस्तक है। कौन सी? ललित ललाम। इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक और भी है, रसराज। रसराज और ललित ललाम ये दोनों पुस्तकें बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन है इसमें रिपोर्टाज, व्यंग, कहानी, डायरी। तो ए, सी और डी तो गलत है। यहाँ पे सही आंसर है आपका बी ऑप्शन, क्योंकि यह इनका व्यंग परक निबंध है। कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं? तो ऑप्शन है इसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो ये है आपका भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है यहाँ पे। विष्णु राव पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? तो दैनिक आज के संपादक रहे। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं? धर्म ऑप्शन है इसमें महेश सिंह, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी और दूधनाथ सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा दूधनाथ सिंह। अगला प्रश्न, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, सर्व शिखा पर थी अब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में छंद बताना है आपको इन पंक्तियों में। तो इन पंक्ति ऑप्शन है वंशज, द्रुत विलंबित, दुर्मिल और वसंत तिलका। तो यहाँ जो उसका सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका द्रुत विलंबित। ये हम सभी जानते हैं कि ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? तो ये भरत मुनि, विश्वनाथ, राजशेखर, भामह। तो ये जो कथन है ये है आपका राजशेखर जी का। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है?
तो ये आपका ऑप्शन है छठी का दूध याद आना, ये गलत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, चौबे गए छब्बे होने दूबे बनकर आए, यह भी गलत है। यहाँ सही उत्तर जो है इसका ये है आपका, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे पंडित सदानंद मिश्र, बख्तावर सिंह, दुर्गा प्रसाद मिश्र और रामदास सिंह। ठीक। तो हम लोग यहाँ पर इसमें एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, सार सुधा निधि, यहाँ पे भी स आ रहा है, यहाँ भी पंडित सदानंद आ रहा है, तो इससे याद रख सकते हैं कि सदानंद सार सुधा निधि। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर यही है आपका, सदानंद मिश्र। और पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र इसके सहायक संपादक थे इसी पत्रिका के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा, युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। तो यहाँ पे जो युग की गंगा है ये इनका नहीं है, ये किसका है? तो केदारनाथ सिंह अग्रवाल की ये काव्य संग्रह है। आगे का प्रश्न है, काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? ठीक। तो ये कथन जो कहा गया है आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे किसके लिए हो सकता है, कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए ही ये कहा गया है। विक्रमोर्वशीयम भी कालिदास का ही नाटक है, मालविकाग्नि मित्रम भी उन्हीं का है, ऋतु संहार, ये चारों रचनाएं कालिदास की ही हैं। लेकिन जो ये कथन कहा गया है वो किसके लिए कहा गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? तो पहले ऑप्शन में विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक। देखिए इसमें सिर्फ विद्वान परिषद में ही हलंत लगा हुआ है। बी ऑप्शन, विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक, इसमें इन दोनों में हलंत नहीं लगा है, विद्युत और परिषद में खाली विद्वान और पृथक में ही लगा है। सी ऑप्शन, विद्युत, परिषद, विद्वान और पृथक, यहाँ पे क में नहीं लगा है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, विद्युत, परिषद, विद्वान और पृथक, क्योंकि संस्कृत भाषा में यहाँ पे हलंत लगा होता है इन शब्दों में। अगला प्रश्न, इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है, तो ये हम सभी जानते हैं, असफल है, विफल भी है, निष्फल भी है। यहाँ पे जो कुफल है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका विलोम शब्द नहीं है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो हम सभी जानते हैं कि यह जो है रिपोर्टाज है, यहाँ सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो हम सब जानते हैं कि दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत और तद्धित। तो पूज्य पूजा करना, पूज्य करणीय और पाठक, पाठक पठ धातु में अक प्रत्यय से बना है, यह भी क्रिया शब्द है। तो यहाँ पे जो वासुदेव है ये क्या है? वासु एक नाम है, तो जो नाम संज्ञा सर्वनाम में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ये है वासुदेव, ये सही उत्तर हो जाएगा। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, गुण संधि, यण संधि या व्यंजन संधि। तो हम सभी जानते हैं कि यशधन दा यानी यह विसर्ग के बाद जो उपी आ जाता है तो वहां पर हमारा हो जाएगा ये विसर्ग संधि इसका। ठीक। निम्नलिखित शब्द रूपों और उनकी विभक्तियों को सुमेलित कर दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, और इसमें क में स, आत्मनि सप्तमी एक वचन, ख में अ है, सर्वस्व चतुर्थी एक वचन, युष्मत में ब, पंचमी बहुवचन, और घ में अस्मा भी, ये हो जाएगा हमारा घ में द ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है, तो ये लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन।
सूची एक के रचनाकारों को सूची दो में लिखी उनकी कृतियों से समुचित मेल करके दिए गए पूर्व से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची एक है मम्मट विश्वनाथ जयदेव दंडी। सूची दो साहित्य दर्पण चंद्रालोक काव्य प्रकाश काव्यादर्श। तो ठीक है, मम्मट की रचना क्या है? काव्य प्रकाश। विश्वनाथ की रचना क्या है? साहित्य दर्पण। जयदेव की जो रचना है वो है चंद्रालोक। और दंडी की रचना हम सभी जानते हैं कौन सी है? काव्यादर्श। तो यहाँ हमारा देख लेना है हमें, क में स, ख में अ, और ग में ब, और घ में द। तो हमारा जो सी ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ बारो कवित विभुत कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है? तो कुलपति मिश्र, भिखारी दास, चिंतामणि, श्रीपति। ये जो परिभाषा है वो चिंतामणि जी की है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं हरे प्रकाश उपाध्याय, संजय सहाय, अखिलेश ज्ञान रंजन। तो यहाँ पे इसके जो संपादक है वो है अखिलेश। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। त्रिपिटक, भारत और गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेखक जो है ये हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे लेखक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता या इलाहाबाद। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है कलकत्ता, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति एक युग्म गलत है। वह है ऑप्शन ए निर्मल वर्मा चिड़ियों पर चांदनी। ठीक है, ये आगे एक बूंद सहसा उछली, ये भी सही है। धर्मवीर भारती किन्नर देश में। तो यहाँ पे जो किन्नर देश में, ये धर्मवीर भारती का नहीं है। तो हमारा उत्तर तो यही हो जाएगा। और जो ये रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, तो ये रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि निबंध संग्रह है, यह इनका यात्रा वृतांत नहीं है। अगला प्रश्न है, रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है। तो कहानी, नाटक, उपन्यास या यात्रा वृतांत। तो ये इसका जो है ये क्या है? कहानी है। यौगिक शब्दों की रचना के आधार हैं। चार ऑप्शन है, उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संधि और समास, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुम वहन कर सको जनमन मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई हैं? युगांत, ग्राम्या, गुंजन या स्वर्ण धूलि से। तो ये जो इनकी पंक्तियां हैं ये हैं आपके ग्राम्या से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है। वह है, ऑप्शन है यहाँ पर, उपकृष्णम तत्पुरुष समास, महादेव कर्मधारय समास, पुष्पधर्मा बहुब्रीहि समास, शुक बकम द्वंद्व समास। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है उपकृष्णम, ये सही नहीं है, क्योंकि उपकृष्णम में तत्पुरुष समास नहीं बल्कि अव्ययीभाव समास होता है। अगला प्रश्न, पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो यहाँ पे पिबंती नहीं होगा, पिबत नहीं होगा, पिबथः नहीं होगा। यहाँ पे सही उत्तर जो होगा इसका हो जाएगा पिबामा। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नवगीत विधा से संबंधित काव्यकृत दर्द जहां नीला है के रचनाकार हैं वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, रविंद्र भ्रमर, शंभुनाथ सिंह। तो इसके जो रचनाकार है वो है शंभुनाथ सिंह। तो हमारा ये जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो 1828 ईस्वी, सन 1832 ईस्वी, सन 1827। तो जो डी ऑप्शन है हमारा 1829 ईस्वी, यही सही उत्तर यहाँ पर है इसका। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, यह असली गाय का घी है। गलत है। यहाँ शत्रु से खतरा है, यह भी गलत है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, ये हमारा जो सही विकल्प होगा। तो उत्तर भी हमारा यही है। डी ऑप्शन जो इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार, तो यहाँ पे देखिए प्रकार, प्रकार दो बार आया, तो ये वैसे भी हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर सही उत्तर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा।
78 अन्वय शब्द, अन्वयः शब्द का संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन अन धन वय, ये गलत है। अन धन अय, यह भी नहीं है। अनुधन अय, ये हमारा इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। और अनुधन वय, यह भी गलत होगा। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर है इसी ऑप्शन है। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमेल करके सही उत्तर के विकल्प का चयन कीजिए। संतप्त, मणिकर्णिका, जूठन, अपने अपने पिंजरे। तो यहाँ सबसे प्रसिद्ध रचना जो है जूठन, ये किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। मणिकर्णिका जो है ये तुलसीराम की है। संतप्त, अपने अपने पिंजरे, ये आपके मोहनदास नमशारियन। संतप्त जो है ये आपकी किसकी है? सूरजपाल चौहान की है। तो हम लोग देख लेते हैं संतप्त क में द, क में द यहाँ भी है और यहाँ भी है। ख में स, ये सही हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे ये नहीं है, तो यहाँ पे दो हमारे सही हो गए। ग में ब, जूठन, ये सही है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाए। आगे का प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है 12 और 36, 12 और 35, 11 और 35, 11 और 36। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हम सभी जानते हैं 11 और 35। अगला प्रश्न, सागर मुद्रा में इनमें से किसकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद व्यास अगेन, कुंवर नारायण या हरि नारायण व्यास। तो ये किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद व्यास जी की रचना है। पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कोविद, दामिनी, बुद्ध या प्राज्ञ। हम सभी जानते हैं कि दामिनी जो है ये पंडित का पर्यायवाची नहीं। मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आम खाया है, ये जो वाक्य है ये आपका आसन्न भूतकाल का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये ए ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या एक वचन तथा बहुवचन दोनों। तो यहाँ पे लड़के जो शब्द है ये क्या हो जाएगा? आपका एक वचन है। ठीक, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे थाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? नंदुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या जगदीश गुप्त। तो ये कथन जो है वो डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। बड़ा प्रसिद्ध कथन है ये वैसे, बैठे ठाले का धंधा। अगला प्रश्न, मूलन ही कि जहां अधोगति केशव गाये, होम हुतासन धूम नगर एकै मलिनाई। ठीक, तो अलंकार पूछा है इन पंक्तियों में, परिसंख्या, असंगति, प्रतीक या विभावना। तो यहाँ पे परिसंख्या अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है,